नमस्कार माय डियर। मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का जो है वीडियो क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक बहुपद चैप्टर से, जो कि अध्याय 2 का संपूर्ण हल में एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे विस्तार से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यदि आप प्ले स्टोर पर देखना चाहते हैं तो सक्सेस एजुकेशन सर्च कीजिए और अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और 100% तैयारी कीजिए, है ना, चैप्टर वाइज। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद चैप्टर में हमारा जो है सबसे पहला कितना नंबर, 1 नंबर को देखेंगे। ये प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 के बारे में देखेंगे। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है और गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से बनाएंगे, बेहतरीन ढंग से बनाएंगे गुणनखंड विधि से। चलिए सबसे पहले गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से इसे हल करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे जो सवाल हमारा है, ये 1 नंबर सवाल है। 1 नंबर को हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जब भी हम हल करेंगे, है ना, शून्यांक निकालेंगे तो 0 डालना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। चलिए या कैसे इसको हल करेंगे, देखिए इसका रूल्स क्या होता है गुणनखंड विधि बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसका शून्यांक निकालेंगे। क्योंकि ये द्विघात है तो 2 शून्यांक निकलेगा जिसका नाम होता है अल्फा और बीटा। एक्स का मान 2 निकलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, पीछे में कुछ नहीं +1 है, तो 1 क्या करेंगे, 1 को, और यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कितना होता है तो 8 होता है। अब यहाँ पे 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे। क्योंकि गुणनखंड विधि का यही रूल्स होता है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे, यानी 1 जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको 2 भाग में हमें बांटना होगा। सो कैसे 2 भाग में बांटेंगे, देखिए यहाँ माइनस है, इसका मतलब घटा के हमें -2 लाना है। कैसे करेंगे तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे 2 दूना कितना होता है 4, और यहाँ 2 एकम 2, यानी ये 2। तो अब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो 4 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 2 आएगा। लेकिन 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा। बस क्या होगा, 2 में से 4 को घटाने पर -2 आता है। बस यही रूल्स के आधार पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और -2x को कितना लिखेंगे, 2 - 4, यानी 2 प्लस में है 2x और -4x, तभी जाके हमारा -2x होता है। -8 = 0। ठीक है, फिर हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या है, ये 4 है तो 4 में 2 के पेयर में 2 भाग में बढ़ते हैं, तो दोनों में x मौजूद है, तो x प्लस यहाँ x निकाल लेते हैं तो 2 बचता है। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ 4 और यहाँ 8 है, दोनों में 4 है तो 4 ले लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हमें कितना चाहिए, -4x चाहिए, तो x डाल देंगे तो -4x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस को जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो 4 2 जा 8 हुआ, कितना 2 हुआ, = 0। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे तो दोनों में x + 2 शामिल है, दोनों में है, इसका मतलब x + 2 दोनों में है, तो हमारा ये आ गया, और इसके पीछे x है और इसके पीछे माइनस है, तो x - 4 = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ से देखेंगे यदि इसको बट्टा में 0 कर लें तो यहाँ पे x + 2 = 0 आता है, इसको 0 करने पर। और जब इसको हम बट्टा में कर लेते हैं 0 बट्टा x + 2, तो ये हमारा आता है x - 4 = 0। तो x = -2, इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे राइट में चला जाएगा लेफ्ट से तो प्लस में आ जाएगा 4। यानी हम ये देख रहे हैं जो हमारा जो है x का मान कितना आता है यहाँ पे, तो x का मान -2 आया और ये 4 आया। इसका मतलब 2 शून्यांक है जिसका नाम है अल्फा। क्या है, अल्फा। अल्फा बराबर -2
और बीटा इक्वल टू कितना 4 दिया हुआ है। ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा रफ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, या इसे हम क्या करें, हटा दें। इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, या रहने दे, साइड में बना दे, साइड में बना देते हैं। चलिए, तो अल्फा ये है। अब क्या कहता है, अब जो है हमारा इसमें क्या कहता है, शून्यांक और गुणांकों के बीच, है ना, क्या करता है, सत्यता की जांच करना है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है ना, क्या करना है। अब जांच करने के लिए कहता है, जांच करने के लिए कहता है, क्या कहता है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या कहता है, संबंध की सत्यता की जांच। हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा ये है, तो हम चूंकि जानते हैं जांच कैसे करेंगे, हमारा दो शून्यांक आया। अब इस दो शून्यांक से ये जो हमारा इसके पीछे है, ये समझ लीजिए द्विघात समीकरण हमें द्विघात बहुपद जो है इसे ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम जानते हैं जो दो शून्यांक है ना, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है मूलों का, है ना, मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है। और मूलों का योग बराबर हम जानते हैं माइनस बी बाय ए होता है। कहां पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। तो माइनस बी बाय ए बराबर कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा कितना है, -2 और प्लस बीटा 4, यहीं पे हल कर लेते हैं। तो -2 और -2 प्लस 4 -2 2 हुआ, 2 कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए में है। इसे भी चाहेंगे तो हम बाय 1 कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, तो क्या होता है, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा। और हम जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर कितना होता है, तो सी बाय ए होता है। अब अल्फा बीटा है, तो अल्फा का मान कितना है, -2 और 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, है ना, कितना लिखेंगे, -2, ठीक है, इंटू 4। इस प्रकार से ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, कुछ नहीं तो बाय 1 हम कर सकते हैं। तो देखेंगे माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 हुआ, 8 बाय 1 हुआ। अब ध्यान पूर्वक हम देखेंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, बाय ए है यहाँ पे और बाय ए यहाँ पे है, तो दोनों में सेम है कि नहीं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सेम है। यदि सेम नहीं होगा तो सेम करना है, ऊपर नीचे गुना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, देखेंगे यहाँ पे हमारा ए का मान कितना, दोनों में देखेंगे ए का मान 1 है, ठीक है। बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे, इसमें माइनस, हमें बी का सिर्फ चाहिए, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, -2। और सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पे -8, तो हम ये देखें, जो इसका गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए कहता है, तो यहाँ देखेंगे x² का गुणांक 1 है, तो 1 हुआ, ठीक है। x का गुणांक -2 है, तो इसका मतलब ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है, इस प्रकार से। तो a का मान 1, b का मान -2 और c हमारा अचर पद है, ये वाला c अचर पद है, तो ये हमारा निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अतः दोनों का संबंध सत्य है। क्या लिखेंगे, अतः दोनों का संबंध क्या है, सत्य है। तो यह हम लिख सकते हैं जांचा गया। इस प्रकार से हम आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, और 2 नंबर हमारा जो सवाल है ये है 4s² माइनस कितना है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस चीज को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है, हल कर लेते हैं।
ठीक है। तो हमारा सवाल कितना है सो देखेंगे। सवाल है 4s, कितना था यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कितना 4s² माइनस 4s, 4s², 4s²। यहाँ पे इसी को हम क्या कर लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, कितना है 4, एक बार और कर लेते हैं, देख लेते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब ठीक है, इसको फिर ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4s² माइनस 4s है ना प्लस 1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा। किस विधि से करना है हमें, तो गुणनखंड विधि से। कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसका हल करना है। चलिए, तो रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है यहाँ पे जितना है ना इसको ये 4 इंटू यहाँ पे अचर पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब 4 का क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, तो 2 2 जा 4 हुआ, 2 1 जा 2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं हमें जोड़ के -4 लाना है। तो यहाँ एक हमारा 2 हुआ और इसको ये इसको देख लेते हैं, ये भी 2 हुआ। तो 2 2 4 होता है जोड़ के, तो -2 और -2 बराबर -4। आराम से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये रफ हमारा है। चलिए अब कैसे करेंगे, तो याद देते हैं और 4s²। ठीक है, ये s है हमारा 4s² और -2s, -2s। ठीक है, -2s आराम से कर सकते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, दोनों में क्या शामिल है, दोनों में हम ध्यान से देखेंगे तो 2s एक शामिल है। तो 2 2 जा 4 होता है और s² होता है बिल्कुल। इसके बाद 2s को निकाल लेते हैं तो -1 बचता है। यहाँ पे गुना करके देखेंगे उतना ही आने वाला है। यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, दोनों में कुछ नहीं तो 1 शामिल है ना, तो 1 ले लिए। तो 2s प्लस 1 इस प्रकार से। और यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं जो माइनस माइनस से क्या होता है प्लस होता है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस 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 प्लस हमें लाना है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में 2s माइनस 1 है, 2s माइनस 1 दोनों में है। यहाँ पे 2s माइनस 1 आ गया दोनों के पीछे जो है। अब 2s माइनस 1 इक्वल टू ये 0 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ इक्वल टू 0 हुआ। एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ये कैसे आता है ना, 1 नंबर सवाल में हम बता दिए थे। तो 2s इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस होगा, s इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ भी वही चीज है जो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2 हो गया, जो कि s का मान आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रकार से हम आराम से हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जो s का मान 1/2 आया फिर 1/2 आया, दोनों सेम आया। मतलब इसका मतलब हुआ जो अल्फा यहाँ पे जो है लिख देते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2, ये हमारा हुआ। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार से यहाँ पे और बना लेते हैं। इसके बाद अब क्या करता है, जांच करने के लिए तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। जांच कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखना है कि नहीं, यहाँ लिखना है शून्य को। ठीक है, क्या लिखना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना। तो जांच करना है, जांच में हमारा अल्फा बीटा आया। हम जानते हैं मूलों का योग बराबर क्या होता है ना, मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं। अच्छा, तो मूलों का योग बराबर होता है, तो मूलों का योग इक्वल टू -b/a होता है। और यहाँ अल्फा बीटा में 1/2 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्न जोड़ करेंगे तो
कितना होगा 2/2 होता है। अभी 2/2 छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंसिल भी होगा, कटेगा भी। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं क्या होता है, मूलों का गुणनफल, है ना। मूलों का गुणनफल बराबर होता है, यानी इसका मतलब हुआ अल्फा और बीटा को दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा बीटा आता है, जिसका मान होता है c/a। c/a होता है, और यहाँ अल्फा बीटा यानी 1/2 और 1/2 को गुना कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कितना 4 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं जो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, क्या दोनों a बराबर है? तो बिल्कुल नहीं, a का मान 2 है और a का मान 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 है तो इसे भी 4 बनाना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे नीचे 4 आएगा। तो अब नीचे में 2 लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 2 दूना 4/4। ठीक है, 4/4 अब दोनों में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ a का मान कितना, दोनों में देखेंगे तो 4, b का मान कितना, b का मान ये रहा 4, लेकिन ये माइनस, चूंकि हमें माइनस b का मान नहीं b का मान चाहिए, तो यही माइनस यहाँ चला जाएगा तो -4, और c का मान कितना आएगा तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं जो आराम से a और b और c का मान आ गया, तो हम आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो यही चीज हमारा क्या कहता है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, टैग लिख देते हैं, है ना, जांच हुआ। ठीक है, जांच हम कर दिए, 1 नंबर सवाल में अच्छा से बता दिए हुए थे। ठीक है, अब चलिए, अब हम चलते हैं आगे चलते हैं, कितना नंबर सवाल है, तो अभी 1 मिनट, इसमें अभी और बनाना है, तो और में हमारा क्या दिया हुआ है, 3 नंबर सवाल को भी हल कर लेते हैं। 3 नंबर सवाल को, 3 नंबर सवाल में है कितना, 6x² - 3 - 7x, है ना, 6x² - 3 - 7x, है ना, 6x² नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, एक बार और मिला लेते हैं, क्या यही है क्या, बिल्कुल यही होगा, है कि नहीं, 3 नंबर में 6x² - 3 - 7x। ओके, ये हमारा, तो 3 नंबर को भी हल कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, है ना, गुणनखंड विधि से बनाएंगे, तो यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, यहीं पे गुणनखंड विधि, तो यहाँ पे हम देखते हैं 6x² - 3 है, तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे। हम जानते हैं जो द्विघात बहुपद जो होता है किस रूप में होता है, अधिक वाले पावर फिर कम वाले, यहाँ पे एक पावर है, अब बिना पावर वाले अचर पद है, इसको सजा के लिखते हुए, और यहाँ पे हम = 0 कर देंगे। रूल्स क्या कहता है, रूल्स कहता है जो आप x² का गुणांक और अचर पद को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 को और 3 को, 6 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। 18 का एलसीएम कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 9 में 18 हुआ, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, तो इस प्रकार से ये अब 2 भाग में इसको बांटेंगे। माइनस है, इसका मतलब घटा के -7 लाना है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो 3 दूना 6 आता है और 3 एकान 3 होता है, तो घटा के चाहिए ना, 3 तिया 9, बिल्कुल इसको गुना कर लो, 3 तिया 9, और इसको हम गुना कर लेते हैं, इसको दोनों को, तो 2 एकम 2 हुआ। ठीक है, तो 9 में से 2 को घटाने पर कितना आता है, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें -7 चाहिए, तो 2 में से 9 को घटा देंगे तो -7 आराम से क्या होता है, आ जाता है। तो इस प्रकार से हम आराम से बना सकते हैं। चलिए, तो 6x² - 7x को लिख सकते हैं प्लस में 2x - 9x है, और -3 है = 0, -7x हुआ ना, इसको घटा के। ठीक है, अब यहाँ पे हल करेंगे, दोनों में 2x शामिल है, 2x कॉमन ले लेंगे, 2x। ठीक है, तो 2 3 या 6 होता है, और यहाँ पे x चाहिए और x² होने के लिए, और 2x बाहर आ गया तो +1 बचा है। यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, माइनस है, दोनों में कितना है, 3 है, 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ किसको गुना करेंगे तो 9x होगा, तो 3 तिया 9, बिल्कुल 3, और यहाँ पे x अभी बच जाएगा। ठीक है, और माइनस चाहिए हमें, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, जो बाहर में था उसको कॉमन लेके हम ले लिए। अब दोनों में
हम कैसे सही है, तो 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों में है, इसका मतलब हमारा सही है, ठीक है, दोनों में सेम आना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं, तो 3x प्लस 1 दोनों में है, इसको ले लिए, और इसके पीछे 2x माइनस 3 है, इसको ले लिए, ठीक है, इसको ले लिए, ये माइनस है, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब हम इसको बटा में लाएंगे तो 0 बटा इतना 0 हुआ, यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आता है। इसको हम हल कर लेंगे तो 3x और लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस 1, राइट में ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना होगा, -1/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम x का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2 हुआ। इसका मतलब हुआ जो x का मान -1/3 और 3/2 हुआ, इसका मतलब है जो हमारा अल्फा अल्फा एक अल्फा हो जाता है और एक बीटा आ जाता है, तो इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, आराम से लिख सकते हैं जो शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं जांच, ठीक है, सभी वीडियो में बता ही दिए हैं, 1 नंबर में 2 नंबर में। हम जानते हैं अल्फा बीटा यानी मूलों का योग, इसको जोड़ के मूलों का योग बराबर कितना होता है ना, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, तो माइनस b/a होता है, और अल्फा बीटा कितना है, तो -1/3, ठीक है, और इसको ऐड कर लेंगे 3/2 के साथ, 3/2 के साथ, ठीक है, इसको क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा, तो 3 और 2 का एलसीएम कर लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, अब प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7/6 आएगा, 7/6 हुआ ना। अब यहाँ पे इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल ले लेते हैं, है ना, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, हम जानते हैं गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा बीटा, और यहाँ होता है c/a, कितना होता है c/a, और गुना कर लेंगे, जो गुणनफल हमारा शून्यांक है -1/3 है और 3/2 है, इस प्रकार से, है ना, तो इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, 3 2 6, काटना नहीं है अभी, आवश्यकता पड़ेगा तो बाद में काटेंगे, हमको बराबर करना है, इस कारण से -3/6। यहाँ एक चीज देख रहे हैं, a का मान 6 है, a का मान यहाँ भी 6 है, इसका मतलब आराम से हम लिख सकते हैं a इक्वल टू कितना 6, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस वहां चला जाएगा तो -7 आ जाएगा, और c जो अचर पद होता है, c यहाँ पे -3 दिया हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, आराम से हम देख सकते हैं जो क्या हुआ, तो हम चूंकि हम जानते हैं जो ये रूप के कैसे होता है, तो ax² द्विघात बहुपद का होता है ax², है ना, प्लस bx प्लस c, है ना, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे ax² यानी 6x² है ना, 6x² प्लस bx यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -7, ठीक है, यहाँ पे 6x² -7x हुआ, और इस प्रकार से प्लस c होता है, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो इस प्रकार से हम देखेंगे ये आ गया क्या, 6x² -3, है ना, -7x आ गया, तो हम आराम से लिख सकते हैं जो सत्यता शून्यांक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हुआ, तो यहाँ क्लियर लिख दिए हैं जांच हुआ, जांच हुआ, ठीक है। 1 नंबर जैसे बना है वैसे ही आराम से बना लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें और सवाल था, बिल्कुल बहुत सारा सवाल है, अभी इसमें 3 सवाल हमारा हो चुका था, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे सवाल चलते हैं 4 नंबर, है ना, 4 नंबर, इसको हम हल करेंगे आराम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, गुणनखंड विधि से सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना, गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि से बनाएंगे जांचेंगे, तो इसको हल लिखेंगे 4u² -8u²। देखिए सबसे पहले हल करने के लिए इक्वल टू 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ये देखते हैं जो दोनों में क्या शामिल है। अब इसमें चूंकि इसका जो रूप होता है c अचर पद तो है ही नहीं, तो ये आराम से हल हो जाएगा, दोनों में हमारा 4u शामिल है, और यहाँ एक ही u है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसको क्या कर लेते हैं, हम हटा देते हैं, ठीक है, बहुत चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो 4u हमारा है, ठीक है, यहाँ से था, ओके, तो 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना आता है ना, तो एक 4u सिर्फ u बचा, यहाँ पे 4 2 जा 8 -2 और u बाहर आ गया, बिल्कुल, तो
एक बार हमारा यदि इसको बराबर 0 के बट्टा में लाएंगे ना तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं। और इसलिए जब ये 0 आया तो एक हमारा 4u इक्वल टू 0 आता है, दूसरा हमारा u माइनस 2 इक्वल टू 0 आता है। हल कर लेंगे तो u इक्वल टू 0/4, जिसका मतलब होता है 0। और यहाँ पे हम देखेंगे तो u इक्वल टू कितना आता है, ये 2 आता है, ये 2 आता है। तो इस प्रकार से हम आराम से हल कर सकते हैं। तो u का मान एक आया 0 और एक आया 2। तो आराम से हम लिख सकते हैं जो अल्फा बराबर कितना, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हमारा 2 आता है। अब जांच करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच जांच, है ना। लिख भी सकते हैं, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। शून्यांकों और गुणांकों की जांच इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अल्फा और बीटा ये आया तो हम जानते हैं, लिख देंगे मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस b/a होता है। और अल्फा बीटा बराबर कितना, 0 और 2, ठीक है, 0 + 2 यानी 2 ही हुआ, कुछ नहीं, तो हम बाय 1 कर सकते हैं। इसके बाद पुनः फिर हम देखेंगे तो है लिख देंगे शून्यांकों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a, और c/a गुना कर लेंगे दोनों को, यानी 0 और 2 को गुना कर लेंगे तो 0 आता है, तो 0 और कुछ नहीं तो बाय 1 होता ही है, a का मान 1, a का मान 1। इसका मतलब यहाँ a है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं जो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना, b इक्वल टू ये रहा -2 और c इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हम ये देख लेते हैं, मिला लेते हैं क्या मेरा सही है। तो यहाँ पे देखेंगे u² यानी गुणांक a में 4 है, तो हमें 4 बनाना पड़ेगा। 4 कैसे बनेगा, इसमें बिल्कुल यही हमारा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 कैसे, यदि हम इसको हल करेंगे दोनों को सेम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं रूप क्या होता है, ax यहाँ भी कर सकते हैं, ax² + bx + c है ना बराबर 0 के रूप में होता है, ठीक है। अब हम ax² यहाँ पे आया कितना 1, तो 1x² हुआ, अब प्लस bx हुआ, b मतलब माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, -2x हुआ, और c मतलब 0 होता है, तो c 0 का मतलब कोई कुछ नहीं होता है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सेम चीज से गुना है, किस चीज से गुना है, इसको हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, यहाँ 8 चाहिए, तो यहाँ 4 एक कोई मिला लेंगे। 4 कैसे चाहिए, यहाँ 4 के साथ गुना, सभी को गुना कर लेंगे, चाहे इसको भी हम गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा 4x² -4 2 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आया ना। अच्छा, यहाँ नहीं करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 4 8 चाहिए ना हमें, a का मान कितना 4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से गुना और इसको भी 4 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी है तो ये भी 4 से गुना और ये भी 4 से गुना, तो हमारा 0/4 आता है। इसको कर लेंगे तो 4 दूना 8/4 आता है। तो यहाँ भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो सकता है आराम से। चलिए इसके बाद हम चलते हैं कितना, ये वाला सवाल, t² - 15 है ना, कितना नंबर, ये 5 नंबर में t² - 15 है। इसको हल करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले गुणनखंड से बनाने के लिए क्या करते हैं, तो t² - 15 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्यांक निकालना है। और इसमें हमारा क्या है t², इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 15 हो जाएगा। और t इक्वल टू कितना होगा, जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आता है, और रूट से इधर आता है तो स्क्वायर में आता है, तो ये 15 हुआ। ध्यान रखना है प्लस माइनस भी इसके साथ होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर से रूट बनता है तो प्लस माइनस होता है ना रूट में। तो एक हमारा t इक्वल टू कितना आया 15 आया, है ना। और एक t हमारा कितना आया, एक आया हमारा माइनस में, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा है अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अल्फा बीटा हमारा आ गया। अब क्या करना है, अब जांच करना है ना, क्या करना है, जांच करना है। क्या किस चीज का जांच करना है, तो लिख देना है जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध
कि सत्यता की जांच, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं मूलों का क्या होता है, मूलों का योग, है ना, मूलों का योग या योगफल, मूलों का योग बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ये ना हुआ। तो अल्फा का मान, अच्छा, माइनस बी बाई ए भी होता है, और अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा यानी हम देखते हैं जो एक है 15 और एक है -15, ये वाला ठीक है। तो हल कर लेंगे तो +15 और प्लस माइनस -15, और ये हमारा क्या होगा, आपस में कट जाएगा, यानी घटने के बाद हमारा कितना आता है, तो 0 आता है। और यहाँ पे हमें बाय कुछ लगाना है, तो कुछ नहीं तो बाय 1 होता ही है। इस प्रकार से हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल, अच्छा से लिख देते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर, यानी अल्फा गुना बीटा होता है, जिसका मान अल्फा बीटा होता है, और ये होता है सी बाई ए होता है, और यहाँ पे माइनस रूट में 50 और प्लस में है दिया हुआ, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो एक बार लिखते हैं रूट अंडर 15 और एक बार लिखते हैं माइनस रूट अंडर 15, ठीक है। अब हम जानते हैं जो प्लस माइनस माइनस होता है, रूट 15 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आता है 225, और इसको फिर हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा जी, 15 आएगा। या हम दूसरा तरीका से भी हम सोच सकते हैं, कैसे, तो दोनों है रूट में, तो इस प्रकार से लिख देंगे, और 2 ठो 15 है, यानी 15 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 ठो 15 आता है, जो कि रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो बाय 1 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक ए, दोनों में 1 है, तो ए का मान 1 और बी का मान यहाँ पे देखेंगे, हमें बी चाहिए तो माइनस उधर लेके चले जाएंगे तो 0, है ना, और सी इक्वल टू इधर देखेंगे, सी का मान -15 दिया हुआ है, और आराम से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ax² मतलब x², है ना, प्लस bx, तो b में कुछ नहीं तो 0। चलिए भाई, c में हमारा कितना होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, -15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है, -15 आ जाएगा, है ना, बराबर 0 देना है तो 0 देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा देख रही है मिल गया है, क्या है, मिल गया, तो जांचा गया, आराम से लिख सकते हैं, जांचा गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हम ये देखते हैं ना, एक सवाल और अभी दिया हुआ है, क्या, कौन सा सवाल दिया हुआ है, इसको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इसको हल करेंगे और बनाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, है ना। और प्ले स्टोर पर देखने के लिए, है ना, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और हमारे साथ जुड़िए, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए, है ना, और चैप्टर वाइज। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2 नंबर सवाल कहता है, एक द्विघात, है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। देखिए 1 नंबर में जो अभी हमने बताया था उससे भी छोटा है, उससे भी आसान है। कैसे, सो देखिए, अब 1 नंबर सवाल हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ कौन चीज है, तो दिया हुआ है शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, ये दिया हुआ है, यहां से कर लेते हैं, गुणनफल दिया हुआ है, 2 चीज हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब ये है 1/4 जो है शून्यांकों का योग है, और शून्यांकों का योग यहाँ एक बार एक सवाल अच्छा से बना देते हैं, है ना, समझा के, शून्यांकों का योग, है ना, योग कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, 1/4। अच्छा, और शून्यांकों को और क्या दिया हुआ भाई, और दिया हुआ है शून्य को, है ना, क्या दिया हुआ है, शून्य को का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब शून्यांकों का योग दिया हुआ है, हम जानते हैं शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और -b/a यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है ना। अच्छा, शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, c/a होता है, और c/a यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेंगे।
अब हमें ये देखना है जो दोनों में सेम है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो भाई हम ना एक को 4 आराम से बना सकते हैं। कैसे? तो 4 से जब गुना करते हैं ना, यहाँ पे 4 से जब हम गुना करते हैं ना, तो आराम से जो नीचे गुना आवश्यकता अनुसार करेंगे, ऊपर भी उतना ही करेंगे, तभी जाके इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ तो ऑलरेडी है ये है, तो कुछ हमें करना नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा क्या आ गया? शून्यांकों से ए बी सी आ गया। और हम जानते हैं ना, जो कहता है क्या चीज, दी गई संख्या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये कहता है ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद, है ना। तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं, चूंकि अच्छा यहाँ पे ए बी सी आ गया, यहाँ हम आराम से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना आया 4, ठीक है। अच्छा बी बराबर कितना आया भाई, बी बराबर हमारा ये माइनस वहां चला जाएगा तो 1, और सी बराबर कितना आएगा, तो सी बराबर देखिए सब इसी में दिया हुआ है 4। तो ये जो हमारा निकल के आ गया ना, यही हमारा मेन है। अब देखिए चूंकि ये देखिए ए एक्स स्क्वायर है ना, ए ध्यान से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना इक्वल टू 0, 0 भी है द्विघात बहुपद निकालना है, 0 नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं भी देंगे तो चलेगा, है ना। यहाँ हटा देते हैं। तो अब ए एक्स स्क्वायर ये इस रूप में होता है ना, द्विघात बहुपद इस रूप में होता है। तो ए का मान कितना, तो देखिए ए का मान 4 है, तो 4x स्क्वायर, कितना 4x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखेंगे बी का मान कितना 1, तो 1x होता है, 1x ऐसे लिखते हैं। अच्छा सी का मान कितना है, सी का मान 4 दिया हुआ है, तो प्लस, और सी का मान यहाँ पे 4 डाल दिए। अब हम देख लिए जो हमारा निकल के आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये आराम से निकल जाता है, ठीक है। ये माइनस में है तो -1। अच्छा ये b का मान कितना है, माइनस में है तो यहाँ माइनस डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये आराम से हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है √2 है और 1/3, √2 1/3, 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर क्या है, √2 और 1/3, ये ना है √2 1/3, बिल्कुल। अब देखिए अब इसको हम हल करते हैं, कैसे करते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, पिछले सवाल में हिंदी में लिखे थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है, कुछ नहीं तो बाय 1 आराम से कर सकते बाद में। और यहाँ पे देखेंगे अल्फा बीटा यानी गुणनफल कहता है, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा बराबर कितना होता है 1/3 होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है, -b/a, तो √2 कुछ नहीं तो बाय 1, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 1/3, ये तो 1/3 है ही। तो अब देखेंगे दोनों में a बराबर है, तो a का मान 3 है, a का मान 1 है। भाई 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ना 3 से गुना, तो ऊपर जितना नीचे उतना ऊपर भी हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको अब गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 √2 और 3, ये हमारा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो कितना आता है ना, यहाँ हमारा जो है ना a का मान कितना आया, a का मान 3 दोनों में है, b का मान कितना आया, तो b चाहिए हमें, -b नहीं चाहिए, तो माइनस वहां चला जाएगा, -3√2 हुआ, -3√2 हुआ, ठीक है आराम से। इसके बाद हम देखेंगे c का मान, तो c का मान हमारा कितना है, तो c का मान हम देख लिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 हमारा हुआ। अब हम देखते हैं जो आराम से हम जानते हैं जो द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है ना, क्योंकि ठीक है द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और इक्वल टू 0 हमें डालना नहीं है, डालेंगे तो कोई बात नहीं। तो ax स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर। अच्छा b में माइनस लगा हुआ है, तो प्लस, और ये माइनस, -3√2 और प्लस में 1 +1, इस प्रकार से हमारा जो है ये आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं ये हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर में कितना है, 0 और √5 दिया हुआ है ना, 0 √5 दिया हुआ है 3 नंबर में। 3 नंबर है जी, 3 नंबर होगा या 4 नंबर है, 4 नंबर होना चाहिए, ठीक है। 0√5 ये, तो इसका मतलब है मूलों का क्या हुआ, अल्फा मूलों का योगफल 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल होता है जो कि √5 दिया हुआ है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, 0 कुछ नहीं तो बाई 1। अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है, √5 कुछ नहीं तो बाई 1, ए का मान 1, ए का मान 1। तो यहाँ हम आराम से लिख सकते हैं, है ना, यहाँ ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या है, तो माइनस में 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा, इस प्रकार से। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये तो हम जानते हैं, है ना। इस कारण से यहाँ चूंकि यहाँ इसलिए कर लेते हैं। अच्छा, एक है तो यहाँ पे एक x² होगा यानी 1x² होगा, b का मान 0 है, b को रखना ही नहीं है, यदि रखेंगे तो 0x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x ही हो जाएगा, c का मान कितना है, तो √5 है, तो यहाँ पे प्लस √5 लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो है आंसर आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। अच्छा, 3 था वो, एक मिनट, ये 3 था, ये 3 है हमारा, है ना, ये 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में कितना है, 1 1। इसका मतलब हुआ ये भी हमारा यही चीज है, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है और अल्फा बीटा है ना बराबर 1 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, 1/1। और सी बाई ए होता है किसका मान, इसका सी बाई ए होता है, ये भी 1 ही है, कुछ नहीं तो बाई 1। तो यहाँ ये हम देखें दोनों में ए 1 है, तो हम आराम से लिख सकते हैं यहाँ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना, ये माइनस में आ जाएगा -1, और c इक्वल टू भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार से है ना, हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, तो a का मतलब सब में 1 1 है, तो कितना हो जाएगा 1x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x² यानी, ठीक है, और माइनस बी का मान 1 है तो -x, और ये भी हमारा कितना 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ये हमारा हो चुका है। और इसमें देखेंगे -1/4 और 1/4 है। नंबर 5 में देखते हैं तो कितना है, नंबर 5 में है ना -1/4 दिया हुआ है और यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है। इसका मतलब है मूलों का योगफल दिया हुआ है -1/4 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1/4, इस प्रकार से। तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है तो 1/4, और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है 1/4। यहाँ पे ये चीज हम देखते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ 4, ए का मान 4, इसका मतलब दोनों में 4 हो जाएगा। और बी का मान हमारा कितना है भाई, बी का मान यहाँ ये रहा, बी का मान माइनस में चाहिए तो -1 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 1 है तो 1 आ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो ax² प्लस, है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। तो ax² का मतलब कितना होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 4x², कितना 4x² और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 1x तो 1x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे जाने से पहले इसको देख लेते हैं कौन सा सवाल है, 4 1 है, कितना है 4 1 है, ठीक है, 4 1 है। नंबर 6 में दिया हुआ है 4 1, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं, अच्छा चलिए 4 1 को बना लेंगे, खुद से बना कर देखेंगे, ठीक है, आराम से समझते हुए बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से वीडियो आता रहता है चैप्टर वाइज। और जैसे कि बताएं, जो अपने दोस्तों के बीच
शेयर कीजिए और बताइए। जो सक्सेस एजुकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करने के लिए और आराम से ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ, ठीक है। और चैप्टर वाइज देखेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो पीडीएफ की नोट चाहिए तो वो भी वीडियो के साथ हमारा जो है अवेलेबल होता है एप्लीकेशन पर, ठीक है। और चाहे सब्जेक्टिव हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी को आराम से तैयारी करते हुए क्या करेंगे, बेहतरीन ढंग से 100% रिजल्ट के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। दूसरे वीडियो में